तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। ये शब्द केवल एक दर्शन नहीं, ये हमारे जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। हमारा मन, हमारे विचार, यही हमारे कर्म, हमारा स्वभाव और अंततः हमारा भाग्य तय करते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सभी चीजों से पहले आता है, मन ही सबसे बड़ा है। अगर कोई अशुद्ध मन से बोलता है या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा करता है, और यदि कोई शुद्ध मन से बोलता है या कार्य करता है तो सुख उसकी छाया की तरह साथ चलता है। सोचिए, अगर हम डर में जीते हैं तो डर ही हमारे जीवन की दिशा बन जाता है। अगर हम क्रोध में जीते हैं तो हर रिश्ता उसी आग में जलता है। लेकिन अगर हम शांति, करुणा और समझ के विचार रखते हैं तो वही हमारे जीवन का अनुभव बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे मन की वास्तविक शक्ति क्या है, कैसे हमारे विचार हमारे भविष्य को आकार देते हैं, और बुद्ध ने कैसे अपने शिष्यों को सिखाया कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। यह सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, यह आत्मबोध की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो तुम्हारे भीतर चल रही हर सोच को पहचानने और उसे रूपांतरित करने की प्रेरणा देगी। तो चलिए आज बुद्ध की उस अमूल्य सीख को जानने निकलते हैं, जो कहती है तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है, और जो यह भी सिखाती है मन को जीत लिया तो संसार को जीत लिया। पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें भी और बेहतर कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी से कुछ मील दूर यमुना के तट पर बसे एक छोटे से गांव सूरजपुर में वीर नाम का एक युवा कारीगर रहता था। उसका घर मिट्टी और पुआल से बना था। बारिश में इसकी दीवारें गीली होकर टपकती थीं। सर्दियों में हवा की साए साए हर कोने को ठंडा कर देती थी। वीर का परिवार बेहद साधारण था। उसके पिता हरिया खेतों में मजदूरी करते थे। मां गंगा गांव वालों के लिए कपड़े सिलकर कुछ पैसे जोड़ती थी। वीर का काम था लकड़ी की मूर्तियां बनाना। उसकी उंगलियां लकड़ी के साथ जादू बुनती थीं। वह पेड़ के सूखे टुकड़ों को तराश कर उन्हें जीवंत मूर्तियों में बदल देता था। चाहे वह हंसता हुआ बच्चा हो, शांत बुद्ध की मूर्ति हो, या उड़ता हुआ पक्षी, उसकी कला में भावनाएं बोलती थीं। लेकिन सूरजपुर में उसकी कला की कद्र करने वाले कम थे। गांव वाले कहते थे, मूर्तियां बनाकर क्या होगा वीर, इससे पेट तो नहीं भरता। खेतों में मजदूरी कर, कुछ पैसे तो आएंगे। वीर का मन अक्सर उदास और अशांत रहता था। वह हर शाम यमुना के किनारे अकेले बैठता था। पानी में चांद की परछाई देखता था। अपने मन से सवाल करता था, मेरी कला का क्या मोल? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है। क्या मैं हमेशा यूं ही गुमनाम रहूंगा? क्या मेरा जीवन बस यही है? लकड़ी तराशना, भूखे पेट सोना और लोगों के ताने सुनना। उसके मन में क्रोध, निराशा और आत्मसंदेह की लहरें उठती थीं। वह चाहता था कि उसकी कला दुनिया तक पहुंचे। लोग उसकी मूर्तियों को न सिर्फ देखें, बल्कि उनमें छिपी भावनाओं को महसूस करें। वह सपने देखता था कि एक दिन उसकी मूर्तियां मंदिरों और महलों में सजेंगी। लोग उन्हें देखकर अपने मन की अशांति को भूल जाएंगे। लेकिन उसे रास्ता नहीं दिखता था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां लकड़ी के टुकड़े और अधूरी मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। उसका मन निराशा के अंधेरे में डूबा हुआ था। एक दिन सूरजपुर में एक बौद्ध भिक्षु आए। उनके साधारण भगवे वस्त्र, नंगे पांव और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। ऐसा लगता था मानो वे दुनिया की सारी उलझनों से परे हों। उनके कंधे पर एक छोटा सा थैला था। हाथ में एक लकड़ी की माला थी, जिसे वे धीरे धीरे फेरते थे। गांव वालों ने उन्हें मंदिर में ठहराया। शाम को उनकी बातें सुनने के लिए लोग इकट्ठा हुए। वीर भी वहां गया। शायद उसके मन को कुछ सुकून की तलाश थी। वह मंदिर के कोने में चुपचाप बैठ गया। वहां से वह भिक्षु को देख और सुन सकता था। भिक्षु ने अपनी गहरी शांत आवाज में बुद्ध की एक शिक्षा साझा की, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन एक बगीचा है, तुम उसमें जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। अगर तुम क्रोध, डर और निराशा के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन कांटों से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम प्रेम, करुणा और धैर्य के बीज बोओगे तो तुम्हारा जीवन फूलों से महकेगा।
तुम्हारा मन एक दीपक है, उसे अंधेरे विचारों से बुझने मत दो। उसे सत्य, प्रेम और शांति के तेल से जलाओ। वह सारी दुनिया को रोशन करेगा। वीर की आंखें चमक उठी। उसने हिम्मत जुटाकर भिक्षु से अपनी व्यथा साझा की। वह उनके पास गया और बोला, महात्मा, मेरा मन हर वक्त गुस्से और निराशा से भरा रहता है। मैं चाहता हूं कि मेरी कला दुनिया तक पहुंचे, लोग मेरी मूर्तियों को देखकर शांति पाए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं असफल हूं। मेरे पास न पैसे हैं, न संसाधन, न कोई रास्ता। लोग मेरी कला का मजाक उड़ाते हैं। मैं अपने मन को कैसे बदलूं? मैं अपने सपनों को कैसे सच करूं? भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए कहा, वीर, तुम्हारा मन एक शक्तिशाली नदी है। अब भी वह गंदले पानी से भरी है, क्रोध, निराशा और डर से, लेकिन तुम इस नदी को साफ कर सकते हो। बुद्ध ने न केवल मन की शक्ति सिखाई, बल्कि जीवन जीने का मार्ग भी दिखाया। मैं तुम्हें उनकी 5 शिक्षाएं देता हूं, इन्हें अपने जीवन में उतारो। देखो तुम्हारा मन तुम्हें कहां ले जाता है। पहला, वर्तमान में जियो। अतीत का दुख और भविष्य की चिंता तुम्हें बांधती है। जो अभी है उसी में अपनी शक्ति लगाओ। हर पल को एक नई शुरुआत बनाओ। दूसरा, क्रोध को प्रेम से जीतो। क्रोध और घृणा तुम्हारे मन को जहर देती है। अपने लिए और दूसरों के लिए करुणा रखो, यही तुम्हें शांति देगी। तीसरा, सत्य का मार्ग अपनाओ। अपने काम में ईमानदारी और नैतिकता रखो। सत्य तुम्हें हमेशा सही दिशा देगा। चौथा, संगति का प्रभाव। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें प्रेरित करें। तुम्हारी संगति तुम्हारे विचारों को आकार देती है। पांचवा, धैर्य ही शक्ति है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाओ, धैर्य रखो। तुम्हारा मन तुम्हें सही समय पर सही जगह ले जाएगा। भिक्षु ने वीर से कहा, हर रात जब तुम सोने जाओ, अपने मन को एक कहानी सुनाओ। एक ऐसी कहानी जिसमें तुम वह बन रहे हो जो तुम बनना चाहते हो। अपने मन को प्रेम, करुणा, सत्य और धैर्य से सींचो। हर सुबह अपने आप से कहो, आज मैं अपने सपने की ओर एक कदम और बढ़ूंगा। फिर देखो तुम्हारा मन उस कहानी को हकीकत में कैसे बदलता है। उस रात वीर यमुना के किनारे बैठा। चांद की रोशनी पानी पर नाच रही थी। हवा में हल्की सी ठंड थी। उसने आंखें बंद की, अपने मन को एक कहानी सुनाई। उसने कल्पना की कि वह एक ऐसा कारीगर है जिसकी मूर्तियां लोगों के दिलों को छूती हैं। उसकी कला सिर्फ लकड़ी की नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और करुणा की कहानी है। उसने देखा कि वह एक विशाल मंदिर में अपनी मूर्तियां रख रहा है। लोग उन्हें देखकर अपनी चिंताएं भूल जाते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। उसकी मूर्तियां मंदिरों, घरों और दूर देशों में सज रही हैं। यह विचार इतना सुंदर और शक्तिशाली था कि वीर का मन जोश, उम्मीद और विश्वास से भर गया। उसकी छाती में एक गर्माहट सी महसूस हुई, जैसे कोई दीपक जल उठा हो। लेकिन अगले दिन जब वह अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा तो पुराने विचार फिर लौट आए। एक ग्राहक ने उसकी मूर्ति को देखकर तंज कसा, इतने पैसे में यह तो बस लकड़ी का टुकड़ा है। मेरा बेटा इससे बेहतर बनाएगा। वीर का मन क्रोध से भर गया। वह चिल्लाना चाहता था। उसका मन कह रहा था, यह आदमी मेरी कला की कद्र नहीं करता। लेकिन तभी उसे भिक्षु की बात याद आई। क्रोध को प्रेम से जीतो। उसने गहरी सांस ली, अपने मन को शांत किया, मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह मूर्ति आपके लिए नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार कुछ ऐसा बनाऊं जो आपके दिल को छू ले। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ खास बना सकता हूं। ग्राहक चुपचाप चला गया। वीर को अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि क्रोध को दबाकर उसने अपने मन को हल्का किया था। उस दिन से वीर ने अपने मन को बदलने का संकल्प लिया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। सबसे पहले उसने वर्तमान में जीना सीखा। उसने अतीत की असफलताओं को छोड़ दिया, जैसे उन मूर्तियों को जो बिक नहीं पाई थीं। भविष्य की चिंताओं को भी छोड़ दिया, जैसे यह कि वह कभी बड़ा कारीगर नहीं बन पाएगा। हर सुबह वह अपनी छोटी सी कार्यशाला में बैठता। वहां लकड़ी की महक और औजारों की आवाज उसका साथ देती थी। वह लकड़ी को तराशते वक्त सिर्फ उसी पल पर ध्यान देता। उसने हर मूर्ति को एक कहानी बनाया। उसकी पहली मूर्ति थी,
एक माँ की। वह अपने बच्चे को गले लगाए हुए थी। इसे बनाते वक्त उसने अपनी माँ गंगा को याद किया। गंगा रात दिन मेहनत करती थी ताकि वीर और उसका छोटा भाई छोटू भूखे न सोए। यह मूर्ति करुणा का प्रतीक थी। दूसरी मूर्ति थी एक दीपक की। इसके चारों ओर नन्हे नन्हे फूल थे। यह मूर्ति वर्तमान में जीने की प्रेरणा देती थी, जैसे वह हर पल को रोशन कर रही हो। तीसरी मूर्ति थी बुद्ध की। वह शांत मुद्रा में ध्यान मग्न थे। यह मूर्ति शांति और सत्य का प्रतीक थी। वीर ने इन मूर्तियों को बनाते वक्त अपने मन को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वह हर नक्काशी में अपनी भावनाएं उड़ेलता, जैसे वह लकड़ी में अपनी आत्मा डाल रहा हो। वीर ने करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसने फैसला किया कि वह अपनी कला को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाएगा, बल्कि इसे लोगों की खुशी के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने अपनी मूर्तियों को गांव के मंदिर में मुफ्त में रखना शुरू किया। वह हर मूर्ति के पास एक छोटा सा कागज रखता। उसमें मूर्ति की कहानी लिखी होती थी। जैसे मां की मूर्ति के पास लिखा था, यह मूर्ति हर उस मां को समर्पित है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देती है। इसे देखकर अपने मन में करुणा जगाए। गांव वालों ने पहले उसका मजाक उड़ाया, कहा, वीर, तू मुफ्त में मूर्तियां बांट रहा है, तुझे पैसे नहीं कमाने, तू पागल हो गया है। लेकिन वीर ने जवाब दिया, मेरी कला लोगों के दिलों तक पहुंचे, यही मेरा धन है। अगर मेरी मूर्तियां किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसने गांव के बच्चों को भी अपनी कला सिखानी शुरू की। उसका छोटा भाई छोटू और गांव के अन्य बच्चे हर शाम उसकी दुकान पर आते। वीर उन्हें लकड़ी तराशना सिखाता, साथ ही बुद्ध की शिक्षाएं सुनाता। वह कहता, कला सिर्फ लकड़ी को काटना नहीं, बल्कि अपने मन को तराशना है। जब तुम अपने मन को प्रेम और धैर्य से भरोगे तो तुम्हारी कला में भी वही झलकेगा। बच्चे उसकी बातें सुनकर उत्साहित हो जाते। उनकी छोटी छोटी मूर्तियां देखकर वीर का मन खुशी से भर जाता। वीर ने सत्य का मार्ग भी अपनाया। उसने अपनी मूर्तियों में कभी सस्ता माल नहीं मिलाया, भले ही इससे उसका नुकसान होता था। एक बार एक व्यापारी ने उससे कहा, वीर, अगर तुम सस्ती लकड़ी इस्तेमाल करो और मूर्तियों को जल्दी बनाओ तो ज्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन वीर ने मना कर दिया। वह बोला, अगर मेरी कला में सच्चाई नहीं होगी तो वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंचेगी? मेरी मूर्तियां मेरे मन का आलोक हैं, मैं उन्हें झूठ से नहीं बनाऊंगा। उसकी ईमानदारी ने धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा जीता। लोग अब उसकी मूर्तियों को सिर्फ कला नहीं, बल्कि सत्य और शांति का प्रतीक मानने लगे। वीर ने बुद्ध की चौथी शिक्षा, संगति का प्रभाव, को भी अपने जीवन में उतारा। उसने उन लोगों से दूरी बनाई जो उसका हौसला तोड़ते थे। गांव में कुछ लोग थे जो हमेशा उसकी कला को बेकार बताते, कहते, वीर, तू व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहा है, मूर्तियां बनाकर कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वीर ने उनके तानों को नजरअंदाज करना सीख लिया। इसके बजाय वह मंदिर में भिक्षुओं से मिलने जाता, गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनता, उन बच्चों के साथ वक्त बिताता जो उसकी कला को देखकर चमकती आंखों से सवाल पूछते। एक बुजुर्ग दादी मां जो मंदिर में पूजा करने आती थी, वीर को कहानियां सुनाती। एक दिन उन्होंने कहा, वीर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जो इंसान अपने मन को शुद्ध रखता है वह हमेशा ऊंचा उठता है। तू अपनी कला में सच्चाई और प्रेम डाल, दुनिया तुझे जरूर देखेगी। दादी मां की बातें वीर के मन में गहरे उतर गईं। वह जानता था कि उसका सपना रातों रात सच नहीं होगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपनी दुकान को साफ सुथरा किया, अपनी मूर्तियों को और सुंदर बनाया, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। वह गांव के मेलों में अपनी मूर्तियां ले जाता। भले ही उसे सिर्फ 1 या 2 मूर्तियां बेचने का मौका मिलता, वह हर असफलता को एक सबक मानता, हर छोटी सफलता को उत्सव की तरह मनाता। उसने अपने मन से कहा, मुझे जल्दी नहीं है, मैं हर दिन अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ रहा हूं। समय बीता। एक दिन सूरजपुर में एक व्यापारी आया। उसका नाम था सेठ रामलाल। वह काशी के मेलों में सामान बेचता था, दूर दूर तक मशहूर था। उसने मंदिर में वीर की मूर्तियां देखी, प्रभावित हो गया। मां की मूर्ति को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपनी मां को याद किया
जो सालों पहले गुजर चुकी थी। दीपक की मूर्ति को देखकर उसे अपने बचपन की वो रातें याद आईं, जब वह अपनी दादी के साथ दीपक जलाकर कहानियां सुनता था। बुद्ध की मूर्ति को देखकर उसे अपने मन की अशांति पर काबू पाने की प्रेरणा मिली। उसने वीर से कहा, तुम्हारी मूर्तियां खास हैं, इनमें कुछ जादू है, क्या मैं इन्हें काशी के मेले में ले जा सकता हूं? वीर ने हां कह दी। उसने एक शर्त रखी, सेठ जी, मेरी मूर्तियां बेचो, लेकिन उनकी कहानी भी लोगों को बताओ कि ये सिर्फ लकड़ी नहीं, बल्कि प्रेम, शांति और करुणा की कहानियां हैं। सेठ रामलाल ने वादा किया। वीर की मूर्तियां काशी के मेले में ले गए। काशी का मेला रंगों, रोशनी और भीड़ से भरा था। वहां वीर की मूर्तियां एक छोटे से स्टॉल पर सजी थी। पहले दिन लोग सिर्फ देखकर चले गए, लेकिन सेठ रामलाल ने हर मूर्ति की कहानी लोगों को सुनाई। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने मां की मूर्ति को देखकर आंसू बहाए। कहा, यह मूर्ति मेरी मां की तरह है, इसे मेरे घर ले चलो। एक युवा व्यापारी ने दीपक की मूर्ति खरीदी। कहा, यह मेरे दुकान में रखूंगा, यह मुझे हर दिन नई शुरुआत की याद दिलाएगा। एक विदेशी यात्री ने बुद्ध की मूर्ति खरीदी। कहा, यह मेरे देश में मेरे साथ जाएगी, यह मुझे शांति देगी। उस दिन वीर की सारी मूर्तियां बिक गईं। सेठ रामलाल ने वीर को पैसे और ढेर सारी तारीफें भेजी। यह वीर की पहली बड़ी सफलता थी। उसने उन पैसों से अपनी मां के लिए एक नया सिलाई मशीन खरीदा, अपने पिता को खेतों में मदद के लिए एक बैल खरीदा, छोटू के लिए नई किताबें खरीदी, लेकिन सबसे ज्यादा उसने अपने मन को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि उसकी कला अब सिर्फ लकड़ी की मूर्तियां नहीं थी, वह लोगों के दिलों को जोड़ने का माध्यम बन गई थी। सेठ रामलाल ने वीर की मूर्तियां न सिर्फ काशी बल्कि दिल्ली, बनारस और कोलकाता के मेलों में भी ले जाना शुरू किया। वीर की मूर्तियों की मांग बढ़ने लगी। उसका नाम धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। एक दिन काशी के एक प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी ने वीर को बुलाया। कहा, हम अपने मंदिर में एक विशाल बुद्ध मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, क्या तुम इसे बना सकते हो? वीर का दिल खुशी से नाच उठा। यह उसका सबसे बड़ा सपना था। वीर ने उस मूर्ति को बनाने में दिन रात एक कर दी। वह एक विशाल सागौन के पेड़ का तना लाया, उसे महीनों तक तराशा। उसने हर नक्काशी में अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी। उसने बुद्ध की मुस्कान में शांति भरी, उनकी आंखों में करुणा, उनके हाथों में सत्य। जब मूर्ति तैयार हुई, वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मंदिर में मूर्ति की स्थापना के दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए। जब मूर्ति का अनावरण हुआ, वहां सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें नम थीं, उनके चेहरों पर शांति थी। पुजारी ने कहा, वीर, तुमने न सिर्फ एक मूर्ति बनाई, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं को जीवंत किया। उस दिन से वीर का नाम दुनिया भर में फैल गया। उसकी मूर्तियां भारत के मंदिरों, घरों और यहां तक के विदेशों में सजने लगी। लोग कहते, वीर की मूर्तियां छूने से मन को शांति मिलती है। लेकिन वीर जानता था कि उसकी सफलता का रहस्य उसकी कला नहीं, बल्कि उसका मन था। उसने अपने मन को क्रोध, निराशा और डर से मुक्त कर उसे प्रेम, करुणा, सत्य, धैर्य और शांति से भरा था। मन की शक्ति, बुद्ध ने कहा, हम अपने विचारों का परिणाम है। वीर की कहानी सिखाती है कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम अपने मन को सकारात्मकता और प्रेरणा से भरें, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वर्तमान में जीना। वीर ने अतीत के दुख और भविष्य की चिंता को छोड़कर हर पल को एक नई शुरुआत बनाया। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति वर्तमान में है। क्रोध को प्रेम से जीतना। वीर ने क्रोध और निराशा को करुणा और प्रेम से बदला, जिसने उसे सच्ची शांति दी। बुद्ध की यह शिक्षा हमें बताती है कि प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है, सत्य का मार्ग। वीर ने अपनी कला और जीवन में सच्चाई और नैतिकता को अपनाया, जिसने उसे दुनिया भर में सम्मान दिलाया। यह हमें सिखाता है कि सत्य हमेशा विजयी होता है। संगति का प्रभाव। वीर ने उन लोगों को चुना जो उसे प्रेरित करते थे। यह हमें सिखाता है कि हमारी संगति हमारे विचारों और जीवन को आकार देती है। धैर्य की शक्ति। वीर ने धैर्य के साथ अपने सपनों को सच किया। यह हमें सिखाता है कि सफलता समय मांगती है। हर छोटा कदम हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है। तुम्हारा मन एक दीपक है।
तुम्हारे विचार उसका तेल। आज इस पल अपने मन को क्रोध, डर और निराशा से मुक्त करो। उसे प्रेम, करुणा, सत्य, धैर्य और शांति से रोशन करो। अपने सपनों को एक कहानी बनाओ। हर दिन उसे सच करने के लिए एक कदम उठाओ, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया है, तुम जो सोचते हो वही तुम बनते हो। उठो, अपने मन को एक नया आलोक दो। हर सुबह खुद से कहो, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं सत्य हूं। अपने जीवन को एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो दुनिया को प्रेरणा दे। तुम एक तारा हो जो बादलों के पीछे छिपा है। अपने मन की शक्ति से उन बादलों को हटाओ। सारी दुनिया को अपनी चमक दिखाओ। हर कदम पर धैर्य रखो, हर चुनौती में करुणा, हर पल में सत्य। चमको, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम वह बन सकते हो जो तुम सोचते हो। आज से एक नया सपना सोचो, उसे सच करो